हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर भावना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 123 की, और ये है ब्लॉग या ब्लॉगिंग। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ब्लॉगिंग के बारे में जानते हों, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग करते हों। तो आइए जानते हैं कि ब्लॉगिंग जो ये टर्म है ये आया कहाँ से, और क्या ब्लॉगिंग को आप एज अ करियर अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या आप इसमें करियर बना सकते हैं। तो इसमें क्या संभावनाएं हैं और उसके साथ साथ इसमें चुनौतियां क्या हैं, इन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं इस टर्म ब्लॉगिंग की बात करूं तो ये जो ब्लॉग है ये वेब ब्लॉग का शॉर्ट फॉर्म है, यानी ब्लॉग का मतलब या व्लॉग का मतलब जो होता है, वेब ब्लॉग का मतलब होता है लॉग ऑन वेब। और जो हम लोग इंटरनेट पे एक तरीके का एक सेल्फ पब्लिकेशन करते हैं उसे ही ब्लॉगिंग कहा जाता है। तो ये टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, इमेज के रूप में हो सकता है, वीडियोस के रूप में हो सकता है, यानी किसी भी फॉर्मेट में जब आप इनफॉर्मल वे में कुछ कम्युनिकेट करते हैं उसे बेसिकली ब्लॉगिंग कहा जाता है। और जो ब्लॉगर्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फूड ब्लॉगर्स होते हैं, फैशन ब्लॉगर्स होते हैं, इसी तरीके से ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं, और कई ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो जेनरिक टॉपिक या इश्यूज पर भी लिखा करते हैं, राइट। तो इस ट्रेंड में एक नया जो चेंज आया वो 2010 के बाद आया। इनफैक्ट 2009 तक इंडिविजुअल्स जो हुआ करते थे वो ब्लॉगिंग करते थे, लेकिन बाद में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जब इसकी क्षमता और इसकी ताकत को देखा ब्लॉगिंग के, तो उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो कस्टमर्स हैं उनको एंगेज करने के लिए, और जो पोटेंशियल एक तरीके से उनके जो वेबसाइट विजिटर्स हैं उनको लीड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑथर ब्लॉगिंग, जिसको मैप्स कहा जाता है, वो ट्रेंड शुरू हुआ 2010 में। और माइक्रो ब्लॉगिंग, हम सब जानते हैं कि ट्विटर जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाता है। तो अगर मैं इस टर्म की बात करूं तो वेब ब्लॉग जो टर्म था, इस टर्म को दिया था 1997 में जॉन बार्जर ने, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग जिसका हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्लॉग कोई नहीं बोलता है इनफैक्ट, तो उस टर्म को दिया था पीटर मलहूट्स ने। तो ये दोनों टर्म्स बड़े पॉपुलर हैं, और खास तौर से ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आइए अब देखते हैं कि ब्लॉगिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो अगर आप एज अ ब्लॉगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलता है कि आप अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, खुद को एक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर सकते हैं, और आपकी जो टेक्निकल जो एक तरीके से अपग्रेडेशन है वो भी इसके जरिए होती है, आपकी नेटवर्किंग बढ़ती है। और अगर आप बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, लोगों को परसुएट करना, कन्विंस करना जानते हैं, तो आप ब्लॉगिंग के जरिए अच्छा खासा अर्न भी कर सकते हैं, और आप इसको अपना एक फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं, राइट। शुरुआत में आप चाहें तो आप अपने किसी बिजनेस के साथ या फिर किसी जॉब के साथ एज अ पार्ट टाइम ब्लॉगिंग शुरुआत करें, और उसके बाद आप चाहें तो उसे फुल टाइम भी अडॉप्ट कर सकते हैं जब आपको अच्छी खासी अर्निंग होने लग जाए तो। लेकिन इसके सामने जो चुनौतियां हैं वो भी कम नहीं है। अगर मैं चुनौतियों की बात करूं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि आपका जो नीश ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, क्योंकि इंटरनेट की जो ये दुनिया है ना, ये बहुत बड़ी दुनिया है। तो ऐसे में नीश ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, उसको टारगेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा चैलेंज जो हर ब्लॉगर फेस करता है कि आज क्या लिखा जाए, या फिर आज किसके बारे में ब्लॉग में चर्चा की जाए। तो रोज नया टॉपिक ढूंढना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा जो चैलेंज है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि रातों रात हम फेमस हो जाएं। सो सी, आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में आप पॉपुलर ब्लॉगर नहीं बन सकते हैं। तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ता है, हार्ड वर्किंग भी करनी होती है, और उसके बाद फिर आपको उसका जो है वो रिजल्ट मिलता है। तो आपको पेशेंस रखना होगा, ये बहुत जरूरी है ब्लॉगिंग के लिए। अच्छे जो ब्लॉग्स हैं वो पढ़ते रहें, उनको देखते रहें, किस तरीके से वो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में
हमें, अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं, क्योंकि स्टोरीज जो है वो हमें बहुत फैसिनेट करती हैं, तो आपको बेसिकली एक स्टोरी टेलर होना होगा। और अगर आप में ये पोटेंशियल है तो आप एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हो सकते हैं और ब्लॉगिंग के जरिए अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। सो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में अगर वो पेशेंस है और आप क्रिएटिव राइटर हैं, डिफरेंटली सोचते हैं, अपनी बात को बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कह सकते हैं, लोगों को परसुएट कर सकते हैं, तो आप ब्लॉगिंग के बारे में या ब्लॉगिंग को एज अ करियर अडॉप्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, राइट? तो जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, एक नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी का ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।